हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम लोग एक और टॉपिक लेकर आ गए हैं। इस टॉपिक में बेसिकली ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा मैथमेटिक्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। इसमें देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक से अगर हम देखें, इसका क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, किसी त्रिभुज का एक कोण गिवन है, तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप निकालना है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इससे रिलेटेड सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं, इससे रिलेटेड कई सारी चीजें आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे जस्ट अ सेकंड में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर इस चैनल का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। चलिए तो कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में देखिए, सबसे पहले समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक कोण आप समझ ही रहे होंगे, मतलब एक कोण, कोई अगर एंगल आपका गिवन है, सपोज करिए ये है आपका एंगल, ठीक है, ये कोई एंगल है, तो इससे अगर कोई ऐसी रेखा खींच दो जो दोनों भाग को आधा आधा कर दे, 50-50%, ठीक है, आधा एंगल नीचे आधा ऊपर, तो ये जो रेखा होगी ये समद्विभाजक रेखा होगी। समद्विभाजक का नाम से ही हमको लग रहा है कि समद्विभाजक मतलब बराबर दो भागों में बांट रही है कोण को, ठीक है, बस इतना समझना है। अब दूसरा चीज देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझना है, एक्चुअली यहाँ जो फार्मूला हमको क्रिएट करना है वो क्या है कि सपोज करिए कोई त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज हमने ड्रॉ कर रखा है ए, ठीक, बी एंड सी। कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ही इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये एंगल सपोज करिए आपका ए गिवन है, एंगल की वैल्यू कितनी है ए। तो रिमेनिंग दो एंगल्स जो हैं, जो एंगल बी है और एंगल सी है, इसके समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक मान लो ऐसे आया हुआ है और इसका समद्विभाजक मान लो ऐसे आया है, ठीक, एक ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा, इन दोनों समद्विभाजकों के बीच में जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये हमें देखना है कि ये एंगल क्या होगा, ठीक। तो समद्विभाजकों के बीच जो कोण बनेगा वो कोण जो है, समद्विभाजकों के बीच कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो ये जो कोण गिवन था, ये वाला जो कोण ए है, a/2 कर दीजिए, अब प्लस इसमें 90 डिग्री कर दीजिए, ठीक है, a/2 प्लस 90 डिग्री। ये आपका फार्मूला हो गया, बस इसको ध्यान में रखना है। ऊपर वाला कोण, जो कोण गिवन है उसको आधा कर दीजिए और 90 में जोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी समद्विभाजकों के बीच बना कोण, ठीक। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। समद्विभाजकों के बीच बना कोण जो है 90 प्लस a/2 होगा, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, जो कोण गिवन है उसको आधा करना है और 90 में जोड़ देना है, बस सिंपल वो आंसर हो जाएगा, समद्विभाजकों के बीच बना कोण। अब आगे चलते हैं, हम लोग को एक एग्जांपल हमने यहां रखा है, इस एग्जांपल को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है, ठीक, सपोज करिए ये आपका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, कितना, 60 डिग्री। तो अन्य दो कोण के सम अर्धक के बीच बना कोण, अन्य दो कोण कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है, इसके सम अर्धक, सपोज करो, जस्ट अ मिनट, पेन नहीं, हाँ, इसके सम अर्धक के बीच बना कोण जो होगा, एक मिनट, वेट प्लीज। हाँ तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो इसमें क्या है,
मैं कह रहा था कि सम अर्धक के बीच बना कोण, एक कोण आपको गिवन है 60 डिग्री, तो इसके सम अर्धक के बीच बना कोण, तो सम अर्धक के बीच जो कोण है वो ये कोण होगा। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये कोण अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली क्या करते हो, जो कोण गिवन है मतलब 60/2 कर देते हो, उसको आधा कर देते हो और 90 जोड़ देते हो सिंपली, ठीक है। तो समर्थक के बीच का कोण मिल जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया, ये 30 हो गया और ये 90 हो गया, मीनिंग देयर बाई ये कितना हो गया 120 डिग्री आपका एंगल हो गया, ये जो समर्थकों के बीच बना कोण है। तो चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, हमने तो 2-3 क्वेश्चन ही यहां लिए हैं। तो इसमें देखिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे, आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। अब इसमें देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है यहाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं 26। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण गिवन है 110 डिग्री, तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बना कोण, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो कोण गिवन है, ठीक है, उसका आधा कर दीजिए और क्या करिए 90 डिग्री जोड़ दीजिए सिंपली आप। ये कितना हो गया 55 हो गया प्लस 90, 55 में 90 जोड़ोगे कितना होगा 145 डिग्री। तो देख रहे हैं कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर बी सही है इस क्वेश्चन का। तो सिंपली क्या करना है आपको, 90 प्लस a/2 मैंने बताया था कि बाइसेक्टर एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 प्लस a/2। तो सिंपली क्या करना है 90 कर रहे हैं प्लस a/2 कर दे रहे हैं। अब आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम इजी है, सेम तरीके का क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बना कोण, तो हमने क्या बताया बाइसेक्टर एंगल कितना होता है, बाइसेक्टर एंगल, ठीक है। बाइसेक्टर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं 90 प्लस a/2, ठीक है। बस ये याद रखिए बाइसेक्टर एंगल 90 प्लस a/2। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो एंगल इसमें कितना गिवन था 130 डिग्री, ठीक है। जस्ट अ मिनट हाँ, तो एंगल कितना गिवन था, ये है 130 डिग्री। तो अब क्या करेंगे आप 130 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 90 डिग्री कर दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कितना हो गया, एक मिनट, हाँ, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 130 कर देंगे तो कितना हो गया 65 हो गया, 65 प्लस 90 आपका हो गया। तो आंसर जो आया आपका 155 डिग्री। तो आप समझ रहे होंगे कितना इजीली इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दे रहे हैं, बहुत ही इजी है। बस आपको सिंपल एक चीज समझनी है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ आपका 155 और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो बाइसेक्टर एंगल है, समद्विभाजकों के बीच बना कोण जो होगा 90 प्लस a/2 होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।